नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, मठ पे जो साधुगण रहते हैं अपने मुनिराज, तो आप भी उनके लिए मना करते हैं। गुरुदेव के शास्त्र में भी ऐसा लिखा हुआ है कि मठ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी एक जगह ठहर जाएगा तो कीचड़ बन जाएगा। लेकिन मेरा दूसरा सोच ये है कि जैसे कोई साधु बूढ़े हो गए हैं जिनसे चलने नहीं आता, या उनको कोई आदि व्याधि आ गई, तो एक तो वो कहाँ जावे, दूसरा जिन्होंने दीक्षा लेनी, जैसे 80 साल की उम्र हो गई या पीछे, लेकिन वो अपना मनुष्य जीवन सफल करना चाहते हैं। तो मनुष्य जीवन सफल करने के लिए श्रेष्ठ मुनि बनना है, तो उनसे चलने फिरने कम आती है, तो वो भी चाहते हैं कि एक जगह मैं रह जाऊँ और मेरा जीवन व्यापन हो जाए। देखिए, और हाँ, एक जगह रहेंगे तो मुनि पद स्थित नहीं रह पाएगा। जैसे आपने कहा था कि 33% वाला और 100% वाला दोनों 90 में पढ़ रहे हैं, तो दोनों पास होकर 10th में जाएंगे, तो आप भी निकटतम भाव में मोक्ष जाएंगे, तो उनको हो सकता है 1-2 भाव ज़्यादा लगे। देखिए, आपकी भावना तो सही है। पहली बात यहाँ ये कि गुरुदेव कहते हैं कि मठ ना बनाया जाए। जैसे नवीन नवीन तीर्थों की स्थापना, मंदिरों की स्थापना हो रही है, ये तो होना ही चाहिए। अगर नवीन नहीं बनेंगे तो प्राचीन कैसे होंगे? कभी कुंडलपुर के बड़े बाबा या जहाजपुर के या चांदनपुर के महावीर स्वामी मुनि सुब्रतनाथ भगवान, ये भी तो कभी नए होंगे जिस दिन बने थे, तो आज प्राचीन हो गए। नवीन का निषेध नहीं है, साधुओं को एक जगह रुकने का निषेध है। अब जो वृद्ध हो गए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा दृष्टांत आगम में आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का है। आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी महाराज मासोपवासी, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक विहार किया, और धन्यवाद उन श्रावकों के लिए जिन्होंने उनका पूरा संघ का विहार भी कराया। वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी चलते थे तो भी सेवा करते थे। अगर कोई वृद्ध साधु हो गए तो स्वास्थ्य प्रतिकूल है, समाज के बीच में आके रुके। समाज का कर्तव्य बनता है उनकी सेवा का पूर्ण प्रबंध करे, क्योंकि समय नज़दीक आए अगर आखिरी, तो सेवा अधिक करना चाहिए। और अगर कोई सोच रहा है कि वृद्धावस्था में दीक्षा लेना है तो उसको क्षुल्लक बनना चाहिए, और क्षुल्लक बन के संग में रहना चाहिए। मुनि बन के एक स्थान पर रुकेंगे, पानी सड़ेगा, कुछ दिन बाद वो खाना बनाने वाली बाई के साथ मटर छीलते मिलेंगे, मानिए आप, क्योंकि उसको उनको दया आएगी कि अब बेचारी अकेली करती है बाई, वो 2 बेचारे जोड़ा मिलकर के अकेले करते हो, कि समाज के लोग तो जाएंगे नहीं क्षेत्र पर बार बार। इसलिए एक जगह नहीं रुकना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है गुरु की शरण में आ जाओ। गुरु आपको सही तरीके से रास्ता बताएंगे। हो सकता है वो आपको ऐसा रास्ता बता दे जहाँ समाज घनी हो, जैसे वागड़ है, यहाँ राजस्थान में अपने वागड़ है, वहाँ घनी घनी समाज है, तो वहाँ पर निर्वाह अच्छे से हो जाए। आचार्य भगवंत सुनील सागर जी महाराज के संग में जितने साधु हैं, अधिकतर सब आचार्य वर्धमान सागर जी के संग में, आचार्य विराग सागर जी के संग में, अधिकतर सबका बिहार होता है, सबका निर्वाह होता है। गुरु रहते हैं ना, वो धीरे धीरे खींच लेते हैं। लेकिन अपन एक स्थान पर ना रुकें। अपने जीवन में एक बात ध्यान रखें कि अगर कहीं रुक गए फिर मोक्ष भी मार्ग भी रुक जाएगा। हाँ, बहुत विपरीत परिस्थितियां हो चुकी हैं तो गुरु जैसी उनको आज्ञा दे, उस स्थान पर वो कुछ दिन रुक करके आगे गमन करें। रुकने वाला काम नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी 75 वर्ष के ऊपर, हाँ 75 वर्ष के ऊपर की उम्र हो गई है, फिर भी वो आज भी विहार कर रहे हैं। तो साधुओं को विहार करना ही चाहिए। एक जगह रुकेंगे तो राग उत्पन्न हो जाएगा, और राग उनकी समाधि होने नहीं देगा। इसलिए निषेध है। मठ बनाने का तो है ही, और मठ बनाकर रुकने का भी निषेध है। माना कि हम आर के आए तो हम कब्जा करके यहाँ नहीं बैठ सकते, अब हमको आगे जाना ही है, क्योंकि चिंदी का राग भी हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ऐसा समझिए। आगे